राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 141 नंबर में। उस्ताद 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का मकसद क्या है? इस सरगर्मी का मकसद क्या है? तस्वीरों को तरतीब से रखना, खुलासा के लिए पढ़ने की मश्क देना, मखसूस मालूमात के लिए पढ़ने की मश्क देना, कहानी के नए और मुश्किल लफ्जियात को दोहराना। क्या पूछा गया है इसमें? यह पूछा गया है कि एक उस्ताद जो है 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से कहा गया कि जल्दी से पढ़िए, और फिर कहा गया कि 4 तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। तरतीब से आप कब रख पाएंगे? जब इस कहानी को पढ़े होंगे, और जब इस कहानी को पढ़े होंगे, जब इसका खुलासा आप समझेंगे, तभी ना तरतीब से रख पाएंगे। तो यहां उस्ताद का मकसद क्या है? तो उस्ताद का मकसद है खुलासा के लिए पढ़ने की मश्क देना, यानी इसका खुलासा समझना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर में। यह सब इंशाल्लाह थ्योरी कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है बोर्ड का ना। पढ़ने के मुतय्यना आमोजिशी मकासिद और काम होते हैं। आमोजगारों से तवक्को की जाती है कि वो मतन को पूरी तवज्जो, तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। ये है, देखिए, पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना, यही ना माना होता है, माना अखज करना। यानी पढ़ने का मतलब होता है समझना, यही ना मतलब हो गया पढ़ने का जे। तो साथियों, पढ़ने के मुतय्यना आमोजिशी मकासिद और काम होते हैं। क्या है? आमोजगारों से तवक्को यानी उम्मीद की जाती है कि वो मतन यानी पैराग्राफ को पूरी तवज्जो, तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। ये है, क्या है? तो ये क्या होगा? तौसीई मुताला, बगौर मुताला, रहनुमाई क्या हुआ मुताला, या फिर आपका है लुत्फ अंदोज मुताला। देखिए, कई तरह के मुताले होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में चल रहे हैं, अब तो मोबाइल का दौर है, ट्रेन में चलते हैं, कहीं पर आप जाते हैं, रास्ते में कुछ पढ़ते हैं, तो वहां पर नावल या ड्रामा पढ़ते हैं, तो वो मुताला होता है मन को खुश रखने के लिए, यानी लुत्फ अंदोजी के लिए। तो यहां तो ऐसी बात है नहीं, यहां तो लुत्फ अंदोजी के लिए नहीं है, ये आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिए, चूंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि वो मतन को पूरी तवज्जो और तफसील से कब पढ़ेगा? जब बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, और ध्यान से पढ़ने का नाम ही है बगौर मुताला। क्या नाम है? बगौर मुताला। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट हो जाएगा। और देखिए, रहनुमाई क्या हुआ मुताला है कि किसी से अगर आप हेल्प लेते हैं तो वो होता है रहनुमाई क्या हुआ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तलबा उस्ताद के फराहम करदा मिसाल जुमलों को दोहराकर जबान के पैटर्न को सीखते हैं। यानी उस्ताद ने जो उनको मिसाल दिया है, जो जुमला दिया है, उसको वो दोहराकर जबान के पैटर्न को सीखते हैं कि जबान कैसे सीखी जाती है। वो दिए गए जुमलों को याद कर लेते हैं, और जब उस मश्क को सही से कर लेते हैं तो उस्ताद उनकी तारीफ करते हैं। उस्ताद इस्तेमाल करता, यानी एक टीचर ने बच्चे से जो दिया, उसमें कहा जा रहा है कि उस्ताद के फराहम करदा मिसाल, यानी उस्ताद ने जो मिसालें दिया है, बच्चा उसको दोहरा कर यानी मश्क करके, रिपीट करके जबान के पैटर्न को समझ जाता है, और फिर जो जुमला दिया गया है उसको वो याद कर लेता है। और जब वो इस मश्क को सही कर लेता है यानी बच्चा, तो उस्ताद कहते हैं कि अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ करते हैं उस्ताद। तो उस्ताद क्या इस्तेमाल कर रहा है? यानी एक बच्चे को कुछ जुमला दिया, उसको वो दोहराया, फिर उसको वो याद किया, फिर उसको वो मश्क करके सही कर लिया, उस्ताद उसकी तारीफ किया यानी हौसला अफजाई किया। तो मोटिवेट तो करना ही चाहिए। तो ये क्या होगा? समई लिसानी तरीका, तरसीली तरीका, कुल जिस्मानी रद्द अमल, साख्तियाती तरीका। देखिए, एक चीज तो ये समझ लीजिए कि कुल जिस्मानी रद्द अमल नहीं होगा। कुल जिस्मानी रद्द अमल को TPR बोलते हैं, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये वो चीज है कि जो साथियों आपको
हाथ पांव से जो एक्टिविटी आप करते हैं, बोलते हैं, सब में तालमेल बैठाते हैं, वो है, वो तो ये नहीं होगा। बाकी आप यहां पर देखेंगे कि उस्ताद तलबा के फराहम करदा मिसाल जुमलों को दोहरा कर, जब दोहराएगा, कब दोहराएगा, जब वो सुनेगा तब दोहराएगा, नहीं तो सुनना आ गया तो ये हो जाएगा समई लिसानी तरीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। तरसीली में क्या आता है, तरसीली में आपका आएगा बोलना आएगा, इसलिए ये वाला नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 144 नंबर में। आमोजगार कवायद के उसूल और लफ्जियात याद कर रहे हैं, यानी जो अधिगम करता है वो कवायद के उसूल को और लफ्जों को याद कर रहे हैं और मादरी जबान में बहुत सा काम करते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो मादरी जबान में सीखते हैं। जबान की क्लास में उस्ताद किस तरीका पर अमल कर रहा है, रास्त तरीका, फितरी तरीका, तरसील तदरीस और कवायद का इतलाक। देखिए आप यहां पे समझिए, जो दिया गया है उसको क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो उसूल और लफ्जियात को याद कर रहा है। तो उसूल किसमें होगा, तो उसूल होगा कवायद में। बात समझेंगे आप, उसूल किसमें होगा, कवायद में होगा। अगर ये नहीं होता कि मादरी जबान में सिखाया जा रहा तब फितरी तरीका होता, क्योंकि उसूल और लफ्जियात याद कर रहे हैं तो इसीलिए ये होगा कवायद का इतलाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट हो जाएगा 144 नंबर क्वेश्चन का। 145 नंबर में देखिए, अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली दो जबानों को सुनते हैं, यानी जो उसके आस पास में पड़ोस में जो जबानें बोली जाती है, अगर उस जबान को, यानी दो जबान को, एक उसकी मादरी जबान, एक स्कूल की जबान, एक आस पड़ोस में जो जबान बोली जा रही है, अगर वो उसको सुनते हैं तो इस तरह दो जबानों से उनका तारुफ, यानी अगर वो दो जबानों से वो जो जुड़ा तो उससे क्या होगा, उसका नुकसान होगा या उसको फायदा होगा। बच्चों के लिए नुकसानदेह होगा, बच्चों के लिए मुफीद होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझने में तजब्जुब का शिकार हो जाएंगे, मतलब लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप समझिए, अगर दो जबान की बात है तो इसी को बोला जाता है ज़ू लिसानी। ज़ू लिसानी का मतलब होता है द्विभाषी। क्या होता है इसका मतलब, द्विभाषी। द्विभाषी का मतलब वो बच्चा जो दो जबान जानता हो। अगर दो से ज्यादा होता तो इसको बोला जाता कसीर लिसानी, इसी को बोला जाता है बहुभाषिकता। क्या बोला जाता है, बहुभाषिकता, यानी जो दो से ज्यादा जबान। देखिए ये हमारे लिए मुआविन है, हेल्पफुल है, नुकसानदेह नहीं है, तो तजब्जुब जवाब कट जाएगा। और यह है कि बच्चों के लिए नुकसानदेह होगा, यह भी कट जाएगा, बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा कि यह बच्चे के लिए मुफीद होगा, बच्चे के लिए मुफीद होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा, इसलिए कि ज़ू लिसानी और कसीर लिसानी बच्चों के लिए क्या है, मुफीद है, यानी कि फायदेमंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब इत्फाल को हुसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए, यानी समझिएगा, यानी अगर हम पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज, यानी अगर हम पढ़ने जाते हैं यानी सीखते हैं, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है कि हम कैसे तरगीब दें और अच्छे अदब इत्फाल को कैसे हासिल करें। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक बच्चे को हम कैसे सिखाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना। तो इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, उस्ताद को होमवर्क के तौर पर रोजाना एक किताब पढ़ने की तरगीब देनी चाहिए, यानी बच्चे से कहा जाए कि रोजाना आप एक किताब। तो एक बात बताइए कि ये बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा ना, भारी काम हो जाएगा ना, तो ये आंसर जो है आपका गलत है। तहरीर एक छोटी लाइब्रेरी के क़याम के लिए वालिदैन की हौसला अफजाई करनी चाहिए, यानी वालिदैन से कहा जाए कि एक आप छोटी लाइब्रेरी बना दीजिए, तो इससे भाई पढ़ने का ये तो नहीं होगा, ये वाला भी आपका कट जाएगा। तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदबे इत्फाल तक बाआसानी रसाई। देखिए अदबे इत्फाल का हिंदी होता है बाल साहित्य, जहां जहां आ जाएगा बाल साहित्य, ये आपका पॉजिटिव आंसर है और ये आपका सही होगा। तो बच्चे को पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदबे इत्फाल तक बाआसानी रसाई हो, ये ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। जिस तरह परिवेश
पॉजिटिव है, इसी तरह ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है जी 147 नंबर में, प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाजा कद्र के लिए जबान के उस्ताद को बतौर खास ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी सतह का मतलब यह होता है कि इब्तदाई दर्जात में अगर हम बच्चे की पढ़ने की महारत यानी उसके पढ़ने के स्किल को अगर हम जांच कर रहे हैं तो जबान यानी एक भाषा के टीचर को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आप एक चीज याद रखिए, हम स्किल को जांच कर रहे हैं, स्किल यानी महारत, यानी हम साथियों इसको जांच कर रहे हैं तो हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए। हुरूफ तहज्जी के पहचानने पर, रुमूज औकाफ के इस्तेमाल पर, खास रवानी के साथ पढ़ने पर, समझकर पढ़ने पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कभी आए आपको पढ़ना, तो पढ़ना का मतलब होता है माना अखज करना। देखिए पढ़ना का मतलब होता है कि जो चीज आप पढ़े हैं उसको आप समझ लें। अगर यह होता कि पढ़ना का मतलब केवल रीडिंग देना, तो सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाते। जितने लोगों को इंग्लिश आती है और जिस भी जबान में किताबें हैं, लेकिन उसका माना तो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर पढ़ना का मतलब यह होता तो कोई भी किताब आप पढ़ लेते तो आप समझ लेते, तो इसका तो माना आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना, तो ये आपका हो जाएगा समझकर पढ़ने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, और इस बार जो पेडागोजी पूछा गया था वो छोटा छोटा क्वेश्चन था, काफी छोटा छोटा, लेकिन समझ पर आधारित था। बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहां, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे आपने जाना कि पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना, बोलने का मतलब क्या होता है, बोलने का मतलब होता है सही जगह पर सही तरीके से अपनी बात को पेश करना, सही जगह पर सही तरीके से अपनी बात को पेश करना, यह होता है बोलने का मतलब। बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहां उस्ताद ज्यादा वजाहत करे। अगर उस्ताद बोलेगा तो बच्चा कहां से सीखेगा भाई, आमोजगार ज्यादा सुने। जब यहां बोलने की बात है और यहां आमोजगार को कह रहा है कि सुनेंगे, तो सुनने से उसका बोलने का कोई फायदा होगा, नहीं होगा। आमोजगार ज्यादा बात करे, आमोजगार का मतलब अधिगम करता यानी स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट जब ज्यादा बात करेगा तो उसके बोलने की सलाहियत जो है वो डेवलप करेगी, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन आपका बचेगा चूंकि, और ये जी सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता, यानी जैसे ही उस्ताद ने सबक शुरू किया पूरे क्लास को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, ग्रुप में बांट दिया, और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। और बोलने की यह सरगर्मी क्या होती है। मान लीजिए कि अखबार में कोई हेडलाइन आया, उसके बारे में बच्चों से कहा गया कि जितना भी ग्रुप बनाया गया, मान लीजिए कि ये ए ग्रुप है, ये आपका बी ग्रुप है, ये आपका सी ग्रुप है, ये आपका डी ग्रुप है, तो इनसे बोला गया कि जो अखबार में हेडलाइन आया है उस पर आप क्या करें, चर्चा करें। तो इस तरह जो चर्चा कराया गया, ये जो सरगर्मी है, ये क्या कहलाएगा, जबानी रवानी की मश्क के लिए जे इन जबाती जबानी मश्क के लिए, रहनुमाई याफ्ता जबानी मश्क के लिए, बगौर सुनने के लिए। चलिए 149 का क्या होगा, देखिए अब यहां पर रहनुमाई तो उस सूरत में होता कि कोई भूल रहा है, एक दूसरा उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन जो अखबार में आया कोई मौजूद दिया गया उस पर आप बातचीत करेंगे, तो ये आपका इसलिए है कि आप चर्चा करें और आपके जबान की जो रफ्तार है, जबानी रवानी यानी मुंह जबानी की जो कैपेसिटी है वो आपका बढ़े। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुल लिसानी तरीका है, कुल लिसानी तरीका बाना पर मबनी, महारत में मबनी, आवाजों की आमोजिश और आवाज अलामत के रिश्तों का इस्तिंबात। कुल लिसानी तरीका क्या है,
देखिए कुल लिसानी तरीका ये है, ये माना पर मबनी होता है, जो आप समझते हैं उसी पर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा 150 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों ये मैंने जो अभी आपको सवालात कराए हैं, ये सारे सवालात आपको आप 21 जनवरी 2024 को जो सवाल एग्जाम में पूछे गए थे उसको हमने आपको करवाया। इसका लैंग्वेज 1 भी हमने करा दिया है, लैंग्वेज 2 भी हमने करा दिया, ठीक है। लेकिन देखिए इतना से ही आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको जो है कंप्लीट साथियों क्या चाहिए, इसका थ्योरी जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें आपके आसान नहीं होंगी, बल्कि आप थ्योरी करने से ही आपके लिए आसानी होगा। तो 2 क्लासेस जो है सीटेट का चल रहा है। एक क्लास आपको 2 बजे दोपहर में, अगर हिंदी वाला क्लास करना है लैंग्वेज के लिए 2 बजे, और ये एक शाम 7 बजे। लेकिन याद रखिए थ्योरी के लिए आपको एप्लीकेशन पे आना होगा, जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहां से आप क्लास ले लें, आपको काफी फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और जो 2 नंबर 3 नंबर से आपका रह जाता है इंशाअल्लाह अज़ीम निकल जाएगा। किसी को और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे भी आप गलत मैसेज करेंगे तो वो आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, इसलिए हम ऐसे ही अंदाजा लगाते हैं, जो लोग पढ़ने वाले होते हैं उनको ही रखा जाता है, भीड़ से कोई मतलब नहीं है। और जो सिर्फ घूमने के लिए आते हैं उनको अगर उनके मैसेज से लगता है तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। किसी को और कुछ पूछना है? देखिए अभी 1 to 5 का क्लास है या 6 to 8 का है? अभी मैंने कल आपको सिलेबस बताया है, उसको एक बार आप देख लीजिए, तब आपके मन में ये सवाल होगा ही नहीं कि ये 1 to 5 का है या 6 to 8 का। लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि यहां से यहां तक 1 to 5 को पढ़ना है, यहां से यहां तक 6 to 8 को पढ़ना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको हल करना है, तब आपको आएगा। चलिए ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना। तो इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं? उस्ताद को होमवर्क के तौर पर रोजाना एक किताब पढ़ने की तरगीब देनी चाहिए, यानी बच्चे से कहा जाए कि रोजाना आप एक किताब। तो एक बात बताइए कि ये बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा ना, भारी काम हो जाएगा ना, तो ये आंसर जो है आपका गलत है। तहरीर एक छोटी लाइब्रेरी के क़याम के लिए वालिदैन की हौसला अफजाई करनी चाहिए, यानी वालिदैन से कहा जाए कि एक आप छोटी लाइब्रेरी बना दीजिए। तो इससे भाई पढ़ने का ये तो नहीं होगा, ये वाला भी आपका कट जाएगा। तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदबे इत्फाल तक बआसानी रसाई। देखिए अदबे इत्फाल का हिंदी होता है बाल साहित्य। जहां जहां आ जाएगा बाल साहित्य, ये आपका पॉजिटिव आंसर है और ये आपका सही होगा। तो बच्चे को पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदबे इत्फाल तक बआसानी रसाई हो, ये ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। जिस तरह परिवेश पॉजिटिव है, इसी तरह ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है जी 147 नंबर में, प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाजा कद्र के लिए जबान के उस्ताद को बतौर खास ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी सतह का मतलब यह होता है कि इब्तदाई दर्जात में अगर हम बच्चे की पढ़ने की महारत यानी उसके पढ़ने के स्किल को अगर हम जांच कर रहे हैं, तो जबान यानी एक भाषा के टीचर को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आप एक चीज याद रखिए, हम स्किल को जांच कर रहे हैं, स्किल यानी महारत, यानी हम साथियों इसको जांच कर रहे हैं, तो हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए। हुरूफ तहज्जी के पहचानने पर, रुमूज औकाफ के इस्तेमाल पर, खास रवानी के साथ पढ़ने पर, समझकर पढ़ने पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी आए आपको पढ़ना, तो पढ़ना का मतलब होता है माना अखज करना। देखिए पढ़ना का मतलब होता है कि जो चीज आप पढ़े हैं उसको आप समझ लें। अगर यह होता कि पढ़ना का मतलब केवल रीडिंग देना, तो सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाते। जितने लोगों को इंग्लिश आती है और जिस भी जबान में किताबें हैं, लेकिन उसका माना तो नहीं समझ पा रहे हैं।
अगर पढ़ना का मतलब ये होता तो कोई भी किताब आप पढ़ लेते तो आप समझ लेते, तो इसका तो माना आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना। तो ये आपका हो जाएगा समझकर पढ़ने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, और इस बार जो पेडागोजी पूछा गया था वो छोटा छोटा क्वेश्चन था, काफी छोटा छोटा, लेकिन समझ पर आधारित था। बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहां, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे आपने जाना कि पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना, बोलने का मतलब क्या होता है? बोलने का मतलब होता है सही जगह पर सही तरीके से अपनी बात को पेश करना, सही जगह पर सही तरीके से अपनी बात को पेश करना, यह होता है बोलने का मतलब। बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहां उस्ताद ज्यादा वजाहत करे। अगर उस्ताद बोलेगा तो बच्चा कहां से सीखेगा भाई? आमोजगार ज्यादा सुने। जब यहां बोलने की बात है और यहां आमोजगार को कह रहा है कि सुनेंगे, तो सुनने से उसका बोलने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा। आमोजगार ज्यादा बात करे, आमोजगार का मतलब अधिगम करता यानी स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट जब ज्यादा बात करेगा तो उसके बोलने की सलाहियत जो है वो डेवलप करेगी, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन आपका बचेगा चूंकि, और ये जी सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता, यानी जैसे ही उस्ताद ने सबक शुरू किया पूरे क्लास को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, ग्रुप में बांट दिया, और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। और बोलने की यह सरगर्मी क्या होती है? मान लीजिए कि अखबार में कोई हेडलाइन आया, उसके बारे में बच्चों से कहा गया कि जितना भी ग्रुप बनाया गया, मान लीजिए कि ये ए ग्रुप है, ये आपका बी ग्रुप है, ये आपका सी ग्रुप है, ये आपका डी ग्रुप है, तो इनसे बोला गया कि जो अखबार में हेडलाइन आया है उस पर आप क्या करें? चर्चा करें। तो इस तरह जो चर्चा कराया गया, ये जो सरगर्मी है, ये क्या कहलाएगा? जबानी रवानी की मश्क के लिए जे इन जबाती जबानी मश्क के लिए, रहनुमाई याफ्ता जबानी मश्क के लिए, बगौर सुनने के लिए। चलिए 149 का क्या होगा? देखिए अब यहां पर रहनुमाई तो उस सूरत में होता कि कोई भूल रहा है, एक दूसरा उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन जो अखबार में आया कोई मौजूद दिया गया उस पर आप बातचीत करेंगे, तो ये आपका इसलिए है कि आप चर्चा करें और आपके जबान की जो रफ्तार है, जबानी रवानी यानी मुंह जबानी की जो कैपेसिटी है वो आपका बढ़े। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुल लिसानी तरीका है, कुल लिसानी तरीका बाना पर मबनी, महारत में मबनी, आवाजों की आमोजिश और आवाज अलामत के रिश्तों का इस्तिंबात। कुल लिसानी तरीका क्या है? देखिए कुल लिसानी तरीका यह है, ये माना पर मबनी होता है, जो आप समझते हैं उसी पर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा 150 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों ये मैंने जो अभी आपको सवालात कराए हैं, ये सारे सवालात आपको आप 21 जनवरी 2024 को जो सवाल एग्जाम में पूछे गए थे उसको हमने आपको करवाया। इसका लैंग्वेज 1 भी हमने करा दिया है, लैंग्वेज 2 भी हमने करा दिया, ठीक है। लेकिन देखिए इतना से ही आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको जो है कंप्लीट साथियों क्या चाहिए, इसका थ्योरी जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें आपके आसान नहीं होंगी, बल्कि आप थ्योरी करने से ही आपके लिए आसानी होगा। तो 2 क्लासेस जो है सीटेट का चल रहा है। एक क्लास आपको 2 बजे दोपहर में, अगर हिंदी वाला क्लास करना है लैंग्वेज के लिए 2 बजे, और ये एक शाम 7 बजे। लेकिन याद रखिए थ्योरी के लिए आपको एप्लीकेशन पे आना होगा, जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहां से आप क्लास ले लें, आपको काफी फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और जो 2 नंबर 3 नंबर से आपका रह जाता है इंशाअल्लाह अज़ीम निकल जाएगा। किसी को और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
ऐसे भी आप गलत मैसेज करेंगे तो वो आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, इसलिए हम ऐसे ही अंदाजा लगाते हैं, जो लोग पढ़ने वाले होते हैं उनको ही रखा जाता है, भीड़ से कोई मतलब नहीं है। और जो सिर्फ घूमने के लिए आते हैं उनको अगर उनके मैसेज से लगता है तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। किसी को और कुछ पूछना है? देखिए, अभी 1 to 5 का क्लास है या 6 to 8 का है? अभी मैंने कल आपको सिलेबस बताया है, उसको एक बार आप देख लीजिए, तब आपके मन में यह सवाल होगा ही नहीं कि ये 1 to 5 का है या 6 to 8 का। लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि यहां से यहां तक 1 to 5 को पढ़ना है, यहां से यहां तक 6 to 8 को पढ़ना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको हल करना है, तब आपको आएगा। चलिए, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।